नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। अभी बिहार के अंदर एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बिहार और नेपाल के पास जो सीमावर्ती बॉर्डर है, वहां पर पिछले 6 महीने में लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं विस्तार से कि ये लड़कियां कैसे गायब हो जाती हैं, किन कारणों से गायब हो जाती हैं और इनके साथ उसके बाद क्या होता है। हम सबसे पहले बात करें अभी की, तो अभी ये जो मामला है अब मानव अधिकार के पास चला गया है, जिसमें वहाँ के जो वकील हैं झा, उन्होंने ये बोला है कि भारत नेपाल से सटे बॉर्डर पर जो इंटरनेशनल तस्कर है वो एक्टिव है और वो इन लड़कियों को पकड़कर विदेश सप्लाई कर देता है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई। इनमें अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो जुलाई के महीने में रक्सौल में 10, रामगढ़वा में 3, आदापुर में 4 लड़कियां गायब हुई हैं। अगस्त में रक्सौल के जो भेलाई इलाका है वहाँ पर 18 से ज़्यादा लड़कियों की तस्करी की जा रही थी। सितंबर में रक्सौल के अंदर ही अनुमंडल जो है, उनके एक अनुमंडल में एक विवाहित समेत 17 लड़कियों की तस्करी की गई। ये जो रिपोर्ट है ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको ये डेटा बता रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में अलग अलग स्थानों पे 15-15 लड़कियां जो हैं वो 2 महीने के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर तस्कर की गई थी। इससे ये पता चलता है कि ये जो मामला है कितना गंभीर है। बिहार के जो सटे बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर इस तरीके का रैकेट चलाया जा रहा है। इन लड़कियों के साथ लड़कियों की तस्करी करके लड़कियों को बेच दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन लड़कियों को जाल के अंदर मतलब वो जो तस्कर हैं वो किस तरीके से फंसाते हैं। सबसे पहले तो वो जो तस्कर होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू लड़कियों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाते हैं। या तो प्यार में फंसा लेते हैं या तो नौकरी का लालच देकर फंसा लेते हैं। उसके बाद उनको घर से भागने के लिए उकसाते हैं। उसके बाद वो लोग शादी के मतलब अच्छे दिन दिखाकर, उनको बेहतर ज़िंदगी दिखाकर सपना दिखाते हैं और भागने के लिए उकसाते हैं। उसके बाद फिर जब लड़कियां मतलब सब कुछ मामला सुलझ जाता है, उसके बाद जो लड़कियां होती हैं भाग जाती हैं, उनके पास चली जाती हैं और फिर उनकी तस्करी हो जाती है। इसके अलावा मतलब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने जब कुछ लड़कियों को रेस्क्यू वगैरह किया तो उन्होंने पूछताछ में बताया ये सारी चीज़ें कि इन तरीक़ों से लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है। इसके अलावा जो मानव तस्कर हैं जो ये तस्करी करते हैं वो बॉर्डर की पहले रेकी वगैरह करते हैं। जवानों का जो शिफ्ट होता है, टाइमिंग होती है, वो देखते हैं कि कब कहाँ उनको मौका मिल सकता है। इसके बाद लड़कियों को एक तरीके से तैयार किया जाता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है और तब इन सब सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं वो बॉर्डर पर उनको अकेले ही पार किया करवा दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। और भारत और नेपाल बॉर्डर पर उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है, जिस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा नेपाल से भी लड़कियाँ जो हैं वो भारत लाई जाती हैं। इस तरीके की भी तस्करी होती है। नेपाल से जुड़े भी मामले आ रहे हैं। नेपाल से जो लड़कियाँ आती हैं उनको तस्कर करके दिल्ली, मुंबई, गोवा और कोलकाता जैसे इलाकों में पहले भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से खाड़ी देशों में भी सप्लाई किया जाता है। इनका जो पूरा मतलब एक गिरोह चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि ये लोग पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं या जॉब का लालच दे के मतलब फंसा देते हैं, या तो इसके अलावा इनका तीसरा एजेंडा ये भी है जो ये ढूंढते हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, उसमें जो वहाँ जाते हैं, अच्छा दाम देते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपकी बेटी से मजदूरी करवाएंगे या ऐसे नॉर्मल काम करवाएंगे जिसके हम आपको अच्छे दाम देंगे और वहाँ से ले जाके बेच देते हैं। अगर हम दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट में बताया है कि यूएनडीसीओ की जो एक ग्लोबल रिपोर्ट है उसके अनुसार 2020 के मुताबिक जो तस्करी में 50% लड़कियां लाई गई उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। मतलब इस तरीके से उनके साथ दरिंदगी की जाती है। इसके अलावा जो तस्करी की गई लड़कियां उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला तो आता ही है। इसके अलावा 38% महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूरी का भी मामला आता है। 6% को मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है। 1.5% से भीख मंगवाया जाता है। 1% से जबरन शादी कर ली जाती है। और जो 3.5% लड़कियां होती हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी बेच दिया जाता है। इस तरीके के भी मामले सामने आते हैं। इस तरीके का ये पूरा जो मामला है, गिरोह है, चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो सरकार है, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश की सरकार ने फिर से रिपीट कर लिया है। बिहार के अंदर इतना बड़ा मामला चल रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके पास गृह मंत्रालय है।
बॉर्डर की सिक्योरिटी उनके हाथों में भी है और अब तो बिहार के अंदर भी गृह मंत्रालय जो है वो भाजपा के पास आ गया है। पर इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है या कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है कि सरकार आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या करती है। और ये जो तमाम लड़कियां हैं, इन ग्रोहों के चक्कर में ये जो तस्करी कर रहे हैं, उनकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो रही है, ज़िंदगी नर्क बन रही है। अब सवाल तो उठता है सरकार से कि सरकार आने वाले दिनों में इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और इन सबको रोकने के लिए क्या करती है। रही बात अभी की, तो अभी ये जो मामला है अब मानव अधिकार के पास जा चुका है। मानव अधिकार इस पर अब सारी जांच पड़ताल कर रहा है। अब आने वाले दिनों में मानव अधिकार की जो रिपोर्ट वगैरह होंगी या उनके व्यक्ति क्या कहेंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।